Hello everyone. Today we are going to discuss about the Rolle's theorem and its geometrical interpretation. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि Rolle's theorem क्या होती है और उसके बाद इसका geometrical interpretation. ठीक है, प्रूफ इसका कुछ ज़्यादा खास है नहीं, तो हम उसके प्रूफ की बात ना करके सीधे यहाँ पे हम इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे। इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है रॉल्स थ्योरम का। ठीक है, तो देखते हैं रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था। इन्होंने बोला था कि हमारे पास एक फंक्शन f दिया गया है, ठीक है, जो कि a, b पर डिफाइंड है। ठीक है, a, b क्लोज्ड इंटरवल a, b क्लोज्ड इंटरवल a, b पर हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो a, b है ये हमारा क्या है, डोमेन है इस फंक्शन का। अब यहाँ पे बात आई है डोमेन की, तो डोमेन क्या होता है? डोमेन उन वैल्यूज़ का सेट होता है जिन पे हमारा फंक्शन डिफाइन हो। ठीक है, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज एट विच द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। हमारे पास फंक्शन f है, ठीक है, तो ये फंक्शन f हमारा जो है इन सारी वैल्यूज़ पे डिफाइंड होगा। ठीक है, अब ये जो फंक्शन f है हमारा इस a, b डोमेन के साथ ये कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज्ड इंटरवल a, b में, और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल a, b में। ठीक है, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस मतलब 11-12 में आपने पढ़ा होगा कंटिन्यूटी। ठीक है, जो हमारा फंक्शन है f, ये a, b यानी कि a से लेके b तक के जितने भी नंबर्स होंगे इंक्लूडिंग a एंड b, उन सारे पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, कंटिन्यूटी को शो करेगा। दूसरी चीज़ क्या है? ओपन इंटरवल a, b। तो ओपन इंटरवल a, b का मतलब क्या है कि हम a और b को छोड़ देंगे, इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पे हमारा फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है कि उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद हम अगर a से लेके b तक की कोई भी वैल्यूज उस पर रखेंगे तो वहाँ पर हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ये मतलब हुआ हमारा डिफरेंशिएबल का। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, साथ ही में एक कंडीशन और सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो हमारा डोमेन का एंड पॉइंट है, एक्सट्रीमिटीज जिसे हम बोलते हैं a, b, इन पे हमारे फंक्शन की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। एक ये भी कंडीशन है। अगर ये तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कम से कम एक पॉइंट, ठीक है, जरूर एग्जिस्ट करेगा इस a, b इंटरवल में, a, b ओपन इंटरवल। ठीक है, कि a और b को छोड़ने के बाद इनके बीच की जो वैल्यूज़ हैं उनके बीच में कम से कम एक पॉइंट c ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिस पर हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, f डैश c इक्वल्स टू 0। तो f डैश c का मतलब क्या है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट पॉइंट c, वहाँ पर 0 होगा। कब? अगर ये तीनों कंडीशन हमारे पास हैं। तो स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, इससे कोई बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं। अब इसकी बात करते हैं हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की। ठीक है, कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। जैसे हमारे पास फंक्शन दिया गया है f, ठीक है, तो अब ये जो फंक्शन हमारे पास ये जो फंक्शन f हमें दिया गया है, हम मान लेते हैं कि इसकी कैसी भी शेप होगी, किसी भी तरीके का होगा, ऐसा ऐसा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले दो पॉइंट ड्रॉ करेंगे, x इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू b। ठीक है, ये दो पॉइंट है हमारे पास। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। ठीक है, ये हमारे पास है एफ ए और ये हमारे पास है एफ बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एफ ए। ये वैल्यू यहाँ तक, ये लाइन जो है वो क्या है? एफ ए है, और ये क्या है? एफ बी है। ठीक है, 8 पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए एंड 8 पॉइंट एक्स इक्वल्स टू बी, ये हमारा इंटरवल है जिसमें हमारा फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कहा कि फंक्शन हमारा जो है वो क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब क्या है? अगर हम कोई भी कर्व बनाते हैं इस टाइप से, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये क्या है? ये कर्व हमारी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, दूसरा क्या है? डिफरेंशिएबल। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि हमारा ये जो इन पॉइंट है ए से लेके बी तक के, इनके बीच में ये फंक्शन जो है हमारा वो डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तीसरा इन्होंने क्या कहा था कि एफ ए और एफ बी आपस में बराबर होने चाहिए। तो हमने ये जो एफ ए बनाया है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये हमने क्या रखी है? इक्वल रखी है। ठीक है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। अब इन्होंने कहा है कि देयर एग्जिस्ट सी बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ए हमारा ये है और बी हमारा ये है। यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोई एक पॉइंट सी जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा। वो मिड पॉइंट तो ज़रूरी नहीं है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, उस सी पॉइंट पे हमारा एफ डैश सी जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है समझने वाली कि ये एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं।
अच्छा, एफ डैश सी का मतलब क्या होता है? एफ डैश सी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अगर हम बात करें एफ डैश की, तो एफ डैश क्या डिनोट करता है? डेरिवेटिव, सॉरी, क्या डिनोट करता है? डेरिवेटिव, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स का नाम सुना है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई डैश, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे हमने बात करी है एफ डैश की, तो हम इसको लिख सकते हैं डी एफ अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये हमारा जीरो के इक्वल है। अगर कभी भी हमारा डेरिवेटिव जीरो के इक्वल आता है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कभी अगर स्ट्रेट लाइन पड़ी होगी 11th में, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर जीरो के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो स्लोप है वो क्या है? स्लोप इक्वल्स टू जीरो। और स्लोप जीरो होने का मतलब क्या है कि हमारा जो डेरिवेटिव है या जो भी टेंजेंट है वो क्या है? पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है। इन शॉर्ट, सीधे सीधे शब्दों में, कि अगर हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो है, तो जो हमारी लाइन होगी वो क्या होगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। यहाँ पर भी हमने ये बोला है एफ डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो, तो एफ डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट सी पे अगर हम कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस कर्व पे, ठीक है, टेंजेंट पता ही होगा जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करे, ठीक है। और एक चीज़ है, यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि इस कर्व के हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। इस कर्व के हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको देखो कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कम से कम, ठीक है, एटलीस्ट एक पॉइंट तो हमें ज़रूर मिलेगा इस कर्व पे, जिसे हम सी बोलते हैं, जहाँ जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। यानी कि अगर ये पॉइंट सी मानते हैं हम, तो अगर यहाँ से हम ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट जो होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ये है रॉल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो है हमारे पास क्या था कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो, तो एफ डैश सी का मतलब क्या होता है? ठीक है, एफ डैश सी डी वाई बाई डी एफ बाई डी एक्स 8 पॉइंट एक्स इक्वल्स टू सी, ठीक है। सी पर डी एफ अपॉन डी एक्स जीरो है। अब ये जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी लाइन होगी हमारी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। यहाँ पे ये चीज़ हमने पहले ही मान रखी है कि ये जो हमने कर्व बनाई है इसके हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। अब इसके हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, तो हमें कम से कम एक पॉइंट, एक से ज़्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक पॉइंट तो हमें ज़रूरी मिलेगा, जो क्या होगा, अगर उस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस कर्व पे, तो वो क्या होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। वही रॉल्स थ्योरम ने बताया था कि अगर कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ए और एफ बी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे तुम्हारे ये एफ ए है, ये एफ बी है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो एक पॉइंट सी ऐसा जरूर तुम्हारे पास आएगा जो ए कॉमा बी को बिलोंग करेगा, इस इंटरवल यानी कि ए से लेके बी तक। ये सी देखो इसी पे आ रहा है, इन्हीं के बीच में आ रहा है, ठीक है, बिलोंग करेगा। और एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि उस पॉइंट से, ये सी पॉइंट है तो यहाँ पे देखते हैं, इस पॉइंट से अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि कर्व हमने, ये हमारा है, यहाँ पे ये एफ ए है, ये अगर एफ बी है, ठीक है। अब कर्व हम मान लेते हैं अपने कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ये हमारी कर्व है, ये यहाँ तक एफ ए है, ये हमारा क्या है? एफ ए, और ये हमारा क्या है? एफ बी, ठीक है। ये अगर बराबर है, ये कर्व है, और इसके हर एक पॉइंट पे अगर कर्व ड्रॉ की जा सकती है, तो एक पॉइंट सी ऐसा जरूर आएगा जहाँ से अगर हम कर्व ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। ये था रॉल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है।